तो लास्ट क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स के जो क्राइटेरिया थे वो समझ में आ गए थे। सिमिलर ट्रायंगल्स करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? या तो आप तीनों साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूव कर सकते हो, या आप तीनों एंगल या दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हो, या फिर आप दो साइड्स एंड एंगल इंक्लूडिंग दैम, दो साइड्स का रेशियो और एंगल इंक्लूडिंग दैम को इक्वल प्रूव कर सकते हो। ये थ्री कंडीशंस हैं आपकी ट्रायंगल को सिमिलर करने की, अगेन नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर प्रूफ करने की। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अब हम एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने यही दिया है कि इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन से नहीं है, उसमें हमें क्राइटेरिया भी बताना है। तो ये फिगर्स आपकी बुक में से ही ली हुई है मैंने। कुछ एक दो क्वेश्चंस में इसमें किसी बुक में कुछ और वैल्यू है, किसी में कुछ और वैल्यू है, तो आप देख लेना आपकी बुक में कौन सी वैल्यूज है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया हुआ है ये वाला, तो ये है सिमिलर या नहीं, ऐसे ही बता सकते हो आप देखकर। ये सिमिलर है दोनों या नहीं है? आर दे सिमिलर? ओके। किस रूल से? विच रूल? यस, करेक्ट। तो ए बी सी किसके सिमिलर है? इफ मैं नाम से लिखना चाहूँ, ए बी सी इज सिमिलर टू, ट्रायंगल के नेम के हिसाब से ए बी सी इज सिमिलर टू विच वन? पी क्यू आर? यस, ट्रायंगल पी क्यू आर, करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्या ये सिमिलर है? देखो इसमें एंगल्स तो दिए नहीं, तो आप साइड्स के रेशियो को देखो, कॉम्बिनेशन बना बना के कि कहीं से भी ये कोई रिलेशन बन रहा है, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल बैठ सकता है किसी भी तरह से, जो कि बैठ रहा है। क्यों नहीं है? देखो, ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू, एंड बी सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन क्यू आर मीन्स 2/4, ए सी अपॉन क्यू आर मीन्स 3/6, एंड बी सी अपॉन पी आर मीन्स 2.5/5। सबको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो तीनों रेशियो इक्वल है। जब तीनों रेशियो इक्वल है, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ये क्या हो गए? सी मी ल र। अक्षर समझ आया? कॉम्बिनेशन बनाने हैं किसी भी तरह से, अगर साइड्स दी हैं किसी को भी किसी के साथ रखो, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि इधर वाली साइड इसी के साथ रहेगी, नो। अगर वो सफल होके आंसर दे सकती है तो यस, सिमिलर। टू के साथ में हमने फोर को रख दिया। साइड्स इक्वल नहीं बच्चे, साइड्स का रेशियो इक्वल। तुम रेशियो और इक्वल में डिफरेंस नहीं पहचान पा रहे। रेशियो देखना है कि उनको डिवाइड करके आंसर सेम आना चाहिए। साइड्स का रेशियो इक्वल का मतलब होता है कि उनके जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम आने चाहिए डिवाइड करके। किसी को किसी के भी साथ रखो। टू का डबल फोर है, 1:2 का रेशियो। थ्री का डबल सिक्स है, 1:2 का रेशियो। 2.5 का डबल फाइव है, 1:2 का रेशियो। सबका रेशियो क्या आ रहा है? 1:2, है ना? तो फिर ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो बताओ ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? नाम बताओ क्या लिखा जाएगा इसके आगे? विच ट्रायंगल? एस 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 तो है, नाम क्या लिखोगे? सलोनी पी क्यू आर नहीं है। देखो ए बी के साथ में पी क्यू का कॉम्बिनेशन नहीं है, आपको साइड्स के हिसाब से सी पी एस टी याद रखना है। क्यू आर पी, ओके देखते हैं क्यू आर पी है या नहीं है। चलो देखते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर लिया था क्या? ए बी और क्यू आर, यस ये तो ठीक है। फिर बी सी अपॉन आर पी लिया था, बी सी अपॉन आर पी, यस ठीक है। एंड बाकी बचा क्या? ए सी अपॉन क्यू पी लिया था, यस, ए सी एंड क्यू पी। हाँ ये ठीक है, क्यू आर पी। तो नाम का ध्यान रखना है, आप ऐसे ही नहीं लिख सकते पी क्यू आर, नो। कॉरस्पॉन्डिंग साइट्स होनी चाहिए, तभी वो सीपीएसटी का रूल अप्लाई होगा, जैसे सीपीसीटी का रूल अप्लाई होता था। ठीक है सलोनी, गॉट इट? केयरफुली नाम लिखना है। ये बताओ थर्ड वाला, ये सिमिलर है या नहीं है? साफ दिख रहा है ये तो, है या नहीं है?
इसमें दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल लग रहा है हमें, लेकिन तीसरे का नहीं है। यस, इसमें 3:6 हो सकता है, 2:4 हो सकता है, लेकिन 2.75 के नहीं हो सकता है ना। तो दे आर नॉट सिमिलर। ये वाला है सिमिलर, बताइए। फोर्थ वाला, फोर्थ वन में शायद किसी किसी की बुक में यहाँ 3 दिया हुआ है या फिर यहाँ 5 दिया हुआ है, आई थिंक। सलोनी, आपकी बुक में कुछ और दिया है, ये इसकी इस हिसाब से तो नहीं है। देखो यहाँ पर जो स्क्रीन पर है उसके हिसाब से तो नहीं है। इस क्वेश्चन में है मिस्टेक, आई थिंक किसी किसी बुक में यहाँ पर 3 या 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है। हाँ, PQ5 दिया है, किसी बुक में यहाँ 5 है, किसी में नहीं है। यस आई नो। तो इसमें हो सकता है, डेट्स व्हाट आई सेड, कि किसी किसी क्वेश्चन में किसी किसी बुक में होगा। तो आप अपनी बुक के हिसाब से आंसर दो, डेट इज करेक्ट। अगर बुक में 5 दिया है यहाँ पर, तो यस फिर ये ऐसे ऐसे है। बट यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है उस हिसाब से ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि साइड्स का रेशो इक्वल नहीं है। ये 2.56 के साथ में कोई रेशियो वैसा नहीं बनाएगा जो 5:10 का 1:2 बन रहा है। तो बुक के हिसाब से जिसकी बुक में यहाँ 5 है वो सही है, और स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से ये नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें वैल्यूज डिफरेंट दी होगी, तो अपनी बुक के हिसाब से ही चलना, यहाँ के हिसाब से नहीं। ये वाला है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला होगा या नहीं होगा? ओके, और कोई बताओ, फिफ्थ वाला है। अक्षत। ओके सलोनी। नो अक्षत, यहाँ पर सिर्फ 3 क्राइटेरिया चलेंगे। साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, रेशियो, साइड्स इक्वल हो तो भी वो रेशियो 1:1 ही कहलाएगा, ठीक है। यस सलोनी। यस वागमी। रेशियो इक्वल होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये हम इसको उसमें यूज नहीं करते थे कॉन्ग्रुएंट में। यू विल हैव टू जानवी। और तीसरा, दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और बीच का एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो ये वाला भी सिमिलर नहीं है। ये सिमिलर क्यों नहीं है? साइड्स का रेशियो सेम तो है, इक्वल है। 2.5 के नीचे 5 रखो और 3 के नीचे 6 रखो तो आंसर 1:2 1:2 ही आएगा। लेकिन एंगल यहाँ पर साइड्स के बीच में नहीं है। ये वाला तो है दो साइड्स जो हमने सिमिलर करी है उसके बीच में, लेकिन यहाँ पर ये वाला एंगल इन दो साइड्स के बीच में नहीं है। और शर्त यही होती है, क्राइटेरिया यही होता है कि जो साइड्स आप कर रहे हो सिमिलर, एंगल उन्हीं के बीच में लाई करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो नो, दे आर नॉट सिमिलर। सो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल नहीं दिया हुआ, सो दे आर नॉट सिमिलर। डाउट है तो प्लीज पूछ लो, इसमें कंफ्यूजन है कुछ तो। ऐसे एस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है, जो साइड्स का रेशियो आप यूज कर रहे हो, एंगल्स उसी के बीच में लाई करना चाहिए। दो साइड शुड बी इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर एंगल। यहाँ पर ये दो साइड्स हमने ली हैं तो इनके बीच में एंगल नहीं दिया, यहाँ तो दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। अ बिग नो, ठीक है। थर्ड वाला, ये सिक्स्थ वाला बताओ, है सिमिलर या नहीं है? ये तो इजी सा है, साफ दिख रहा है। यस कार्तिक। यस सलोनी। और बताओ। विनायक, ध्यान से, केयरफुली। अक्षत, केयरफुली केयरफुली। जब आपको दो एंगल्स दे रखे हैं तो तीसरा एंगल कैलकुलेट करके देखो, अगर वो दो एंगल्स इक्वल नहीं भी है, तीसरा एंगल कैलकुलेट करके देखो। 80 और 30 110 होते हैं, ये एंगल कितने का आएगा? 70 का आएगा। 80 और 70 50 150 होते हैं, ये एंगल कितने का आएगा? 30 का आएगा। अब देखो, अब बताओ, अब है या सिमिलर या नहीं है? यस भाग में। अक्षत अब बताओ। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से पहले हम एंगल्स को फाइंड आउट करके देख लेंगे, ठीक है। यस हो जस, तब अपना आंसर दो। जो मैंने बोला था कि एकदम से देखकर अरे नहीं ये तो है ही नहीं, नहीं, आपको प्रॉपर्टीज ध्यान से देखनी है, उसके बाद में आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिमिलैरिटी देख सकते हो। इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ कुछ ट्रिक्स आ सकती हैं इसमें, तो ध्यान रखना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं कि वेदर दीज आर
सिमिलर और नॉट। जो इसके बाद के क्वेश्चन हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नाउ इजी क्वेश्चन है ये। आप सोचोगे ये तो बुक जैसा जैसा नाइन्थ में करा है वैसा ही है। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। आप नाइन्थ वाली सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। आपको पता है नाइन्थ तक की टेंथ तक की आपने जो भी पढ़ाई करी है वो सब आप मैथ्स में यूज कर सकते हो टेंथ क्लास में भी। ये मत सोचना कि हम इसको सिर्फ इसी मेथड से कर रहे हैं। इफ यू कैन डू इट बाय एनी अदर मेथड तो प्लीज गो अहेड। एनीवेज यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ, जिससे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और उसमें आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक दिया हुआ है एंगल ये वाला। और बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सिमिलर हैं। यू डोंट नीड टू प्रूव दैम, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये लिखा हुआ है। ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBC, ऑलरेडी गिवन। अगर गिवन है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। यहाँ पर हमें एंगल्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो हम साइड्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आप साइड्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमें साइड्स का कुछ करना है। सिमिलर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एस को हमेशा ही याद रखें, ऐसे एस को याद रखें। आप एंगल्स दिया हुआ है तो एंगल्स से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सिमिलर दिए हुए हैं और हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर से ये एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें DOC ये वाला एंगल और DCO ये वाला एंगल एंड OAB ये वाला एंगल, ये तीन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ड्रॉ करूं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कितने का आएगा, बताओ जरा। कौन सी प्रॉपर्टी से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको? बताइए, बताइए। यस, लीनियर पेयर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यस, तो लीनियर पेयर से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब ये पता चल जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से कैलकुलेट। ये भी कितने का आएगा? 70, 50, 120, 125, 55 का ही आएगा ये भी, है ना? ये वाला कैसे फाइंड आउट करोगे ये बताओ? ये वाला कैसे फाइंड आउट करोगे अगर लीनियर पेयर का यूज ना करना हो? सपोज करो मैं कह दूं कि नहीं, यहाँ पर लीनियर पेयर का यूज नहीं करना, फिर कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए हमें दो एंगल चाहिए, वैसे भी इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं है। यस वाग्मी, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि ये वाला कैसे वर्टिकली अपोजिट, नहीं वर्टिकली अपोजिट कौन सा, ये वाला। ओके, और फिर इससे चलो देखते हैं। यस, आप वो भी कर सकते हो। चलो मैं देखता हूँ हमने सिमिलरिटी का क्या यूज किया है इसमें। अगर सिमिलरिटी दी ही हुई है तो हम उसका यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ, थोड़ी सी कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम कर लेते हैं नॉट इंस्टेड ऑफ। सो ODC इज सिमिलर टू OBC, ये दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर, हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, वी नीड टू फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द एंगल्स। DOC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले हम। DOC की वैल्यू आएगी हमारी लीनियर पेयर से, BOC प्लस COD, BOC प्लस COD दोनों मिलाकर बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो हम वैल्यू पुट करके COD या DOC को निकाल लेते हैं विच इज 55 डिग्री। तो ये एंगल तो आ गया हमारे पास 55। नाउ DCO एंड COD एंड ODC ये तीनों एंगल्स मिलाकर कितने के हैं? 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वैल्यूज पुट की और हमारे पास अगेन आ गया आंसर 55। ठीक है, ये दो आ गए, ये भी 55, ये भी 55। तो ये भी 55 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। आप सिमिलरिटी में देखो, ODC OB के इक्वल है, तो एंगल O एंगल इसके एंगल O के इक्वल होगा, इसका एंगल D इसके एंगल B के इक्वल होगा, इसका एंगल C इसके एंगल A के इक्वल होगा, इसका एंगल C इसके एंगल A के इक्वल होगा, इसका एंगल C इसके एंगल A के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगेन पैरेलल लाइंस नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मत लिख देना, कहीं पर नहीं लिखा है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। बट ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। एंगल सी कितने का है? 55 का। तो एंगल ए भी कितने का हो जाएगा? 55 का।
इस तरह से आप सिमिलरिटी का यूज कर सकते हो। तो आप लिख दोगे सिंस ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए, ओबी ओएबी एंड ओसीडी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। नाउ यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि टीचर्स हो सकता है बोले कि यहाँ पर सीपीएसटी लिख देना, पर प्लीज अवॉइड दिस टर्म सीपीएसटी। ट्राई कि आप पूरी के पूरे सेंटेंस को ही लिखो। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं होती है। कई टीचर लिखते हैं, कई बुक्स में भी लिखा होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पूरी लाइन ही लिख दो, बेटर रहेगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, लेकिन एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। तो ये कितने का आ जाएगा, 55 डिग्रीज का। दैट्स इट। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंड ऑल, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ रेस्पेक्ट की इस चैप्टर का क्वेश्चन दिया है उन्होंने, सिमिलरिटी का यूज किया है, तो आप उसको भी यूज कर लो। आपकी कैलकुलेशन बचेगी, वैसे भी देखो 2-3 स्टेप बच जाएंगे। कर दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा अगेन, क्योंकि 9th तक आपने पढ़ा है, आप कोई नई चीज नहीं बता रहे हो। बट जब उन्होंने सिमिलरिटी दी हुई है तो व्हाई डोंट यू यूज दैट। ऐसा क्वेश्चन वो ऐसे देंगे ही नहीं जिसमें आप दूसरे मेथड्स भी अप्लाई कर सको प्रीवियस क्लासेस के, और ये वाला मेथड ना अप्लाई करो। तो इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल थी इस क्वेश्चन में, प्लीज बताओ एक बार। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। जिन जिन बच्चों को कुछ पूछना है आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ओके वाग्मी, तुमने असाइनमेंट क्यों नहीं किया सबमिट बच्चे। जानवी तबीयत खराब है तो एक क्वेश्चन एक दिन में करो बच्चे, तबीयत खराब होने से क्या होता है। आई मीन होता है, लेकिन पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एग्जाम आ जाएंगे फिर कैसे करोगे। बेटर है थोड़ा थोड़ा सा करते रहो, ठीक है। जब भी टाइम मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि कल तक ही सबमिट करो, जब भी टाइम मिले, एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, और फिर जब हो जाए पूरा तो सबमिट कर दो। आई जस्ट वांट कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ी थोड़ी सही, जिससे कि आपके ऊपर एकदम से पहाड़ ना आए। ओके अक्षय, वेरी गुड। अभी तो आई नहीं विनायक, आई एम कीपिंग एन आई ऑन दैट, सीबीएसई के सिलेबस की नोटिफिकेशन। बट आप तब तक करते रहो। फिर भी आई एम ट्राइंग कि मैं आपको वही चैप्टर करा रहा हूँ जो फर्स्ट टर्म में आया करते थे। मैंने अभी तक एक भी ऐसा चैप्टर शायद नहीं करा है जो सेकंड टर्म का हो। तो इन केस सीबीएसई का सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 में अगर डिवाइड भी हुआ, तो मोस्टली आपके चैप्टर्स वही हुए हैं जो फर्स्ट टर्म में आते हैं और आएंगे, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर्स की तैयारियां करते रहो, जो एक्सक्लूड होगा वो हो जाएगा। देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको करने के लिए बोला था और बताया भी था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन की थी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये कितना इजीली क्वेश्चन हो जाता है। हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन की, रेशियोज को इक्वल रखा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। सेम क्वेश्चन है, एक डिट्टो सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, जिसमें हमें ये रेशियोज इक्वल करने थे, एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। तो यहाँ पर हमें सिमिलरली का यूज करना है, सिमिलरिटी का यूज करना है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यहाँ पर हमें बीपीटी का यूज नहीं करना है। तो जब एग्जाम में आएगा तो हो सकता है उसमें लिखा हो कि आप इसका यूज करो या बीपीटी का यूज करो, तो बीपीटी का यूज है तो उसी मेथड से करना पड़ेगा जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। और अगर सिमिलरिटी का यूज करना है तो बहुत इजी है आपके लिए। देखो आपको सिर्फ क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, क्योंकि इसमें एओ और बीओ आते हैं और इस वाले ट्रायंगल में सीओ और डीओ आते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल रख सकते हैं, और वही हमने करना है क्वेश्चन में, साइड्स के रेशियो को एओ को सीओ के और डीओ को बीओ के। तो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या बता सकते हो। देखो साइड्स का तो कोई भी यहाँ पर जिक्र है नहीं कि साइड्स का कोई रिलेशन दिया हो, तो आप क्या यूज करोगे, एंगल्स यूज करोगे। तो इन दो ट्रायंगल्स में मुझे बताओ कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं, क्या आप बता सकते हो।
कौन कौन से एंगल्स, हमें दो एंगल्स एटलीस्ट चाहिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो आप बताइए दो या तीन एंगल्स इन दो ट्रायंगल्स में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, कौन से दो या तीन एंगल्स हैं जो आप इक्वल प्रूव कर सकते हो, बताइए। पूरा सॉल्व करके नहीं बताना है, आई जस्ट वांट टू नो दी एंगल्स कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। यस सलोनी, एंड रीजन क्या होगा उसका। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, दोनों दोनों लाइन क्या है, पैरेलल गिवन है, अगर नहीं दी होती तो नहीं कर सकते थे। और फिर ये वाला भी इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीन एंगल्स हो गए इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बस ये कर देते हैं बाय ट्रिपल ए, ये हो जाएंगे सिमिलर। यस, सो गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, हमें पूरा ट्रेपेजियम नहीं लिखना है, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हमें पैरेलल लाइंस की जरूरत है, हम सिर्फ उसी को मेंशन करेंगे। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, टू प्रूव ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। हमने लिया दो ट्राइंगल्स को जिसमें ये सारी साइड्स आती हो, और आप इन दो को भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को करने के लिए हमारे पास सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये नहीं होंगे, है ना, ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं कहलाएंगे, दैट्स वाई हमने ये दो लिए हैं। हमेशा ट्रायंगल्स वो लेने हैं जिनका बेस क्या हो, पैरेलल लाइंस हो। सो ओडीसी ओबी ए के इक्वल, ओडीसी ओबी ए के इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओसीडी ओ ए बी के इक्वल होगा, ओसीडी ओ ए बी के, ये भी कैसा एंगल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्लीज नोट, मैं ए आई ए नहीं लिख रहा हूँ, आप भी मत लिखना। तीसरा, डीओसी बीओ ए के इक्वल, डीओसी बीओ ए के इक्वल, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नॉट बीओ ए। सो वी हैव ऑल एंगल्स इक्वल इन दीज टू ट्रायंगल्स, सो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। प्लीज याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल्स इक्वल होने से ट्रायंगल्स का साइज इक्वल नहीं होता है, ठीक है, दैट्स वाई हम कॉन्ग्रुएंसी में इसको यूज नहीं करते थे ए को। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें पता है, ये टैट नहीं है डैट है, दैट रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये आपको लिखना पड़ेगा। या फिर आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, या आर प्रोपोर्शनल, कुछ भी लिखो लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना होगा। सो जब प्रोपोर्शन में होती है तो जो जो साइड्स हमें चाहिए, इसका ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, दो ही साइड्स का चाहिए था, हमने दो का ही लिखा, तीनों का चाहिए होता तो हम तीनों का लिख देते, तो ये हो गया प्रूफ, दैट्स इट, हैंस प्रूफ। इजी क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगेन, अगर आपने ट्राइंगल्स के नाम ठीक से नहीं लिखे तो साइड्स का रेशियो भी देखो गलत हो जाता। तो ट्राइंगल्स के नाम ठीक से लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ठीक से लिखो, और ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने में ठीक से एलिमेंट्स का यूज करो। साइड्स के बारे में कुछ बोला गया है, उनके साइज के बारे में, तो आप उनके रेशियोज को देखो, उनसे प्रूव करने की कोशिश करो। अगर एंगल्स के बारे में कुछ बोला गया है तो आप एंगल्स का यूज करो, उनसे प्रूव करने की कोशिश करो। कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है तो फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत इजी है लेकिन आता भी बहुत है। इसमें आपको दो ट्रायंगल्स, कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं एक्चुअली, लेकिन आपको कंसंट्रेट किस पे करना है, एज आई सेड अर्लियर, कि एक तो ये दो ट्रायंगल्स जो उन्होंने बोला ही है कि इनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो इनको सिमिलर प्रूफ करना है तो इन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन इसके लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, या तो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करो, तीनों एंगल्स को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कोई खास रिलेशन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं,
बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोला कि alternate interior हो या पैरेलल लाइंस हो, सो वी कैन नॉट यूज एनी अदर इंफॉर्मेशन। ये पैरेलल नहीं है लाइन, जस्ट टू बी क्लियर। कभी आप बोलो सर ये पैरेलल है, नो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये रेशियो और ये दो एंगल्स ये इक्वल है। अब ये रेशियो, क्या ये दो रेशियो इन दो ट्राइंगल्स का पार्ट है, पहले देख लेते हैं, क्या पता ऐसे ऐसे हो जाए एंगल और दो साइड्स का रेशियो। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर, क्यू आर इसका पार्ट है, यस है। क्यू एस इसका पार्ट है, यस है। क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी इसका पार्ट है लेकिन इसका पार्ट पी क्यू नहीं है, पी आर नहीं है, पी क्यू है। यहाँ पर अगर पी क्यू हो जाएगा, देखो क्यू टी साइड्स का रेशियो इक्वल तो है, लेकिन बस कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ हमें पी आर की जगह क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। क्यू टी के साथ में पी क्यू चाहिए, लेकिन उन्होंने दे रखा है पी आर। तो क्या पी क्यू पी आर के इक्वल हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या आप पी क्यू को पी आर के प्लेस पर लिख सकते हो, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। दो ट्रायंगल्स को ऐसे ऐसे प्रूव करने के लिए हमें, ऐसे ऐसे के लिए हमें दो साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए। मीन्स क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्यू टी है तो यहाँ पर क्या है, पी क्यू है, पी आर नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है, पी आर दिया हुआ है। तो हम पी आर की जगह पी क्यू लिखना चाहते हैं, तो देखेंगे कि क्या पी आर पी क्यू के इक्वल है। क्या पी आर पी क्यू के इक्वल है, बताइए। क्या पी आर पी क्यू के इक्वल है, जल्दी जल्दी बताइए। यस, यस भाभी, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। तो हम यहाँ पर पी आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, हम पी आर के प्लेस पर पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स हैं इक्वल। और जब एंगल्स इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसी का हम यूज करते हैं, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। एंगल्स तो इक्वल है, देखो ऐसे ऐसे, अगर ये दो ट्रायंगल्स आपको प्रूव करने हैं पी क्यू एस, एक तो ये करना है पी क्यू एस और दूसरा करना है आपको टी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये साइड्स का रेशियो तो है इक्वल। एंगल कौन सा इक्वल लिखोगे, विच एंगल इज इक्वल इन इन दीज टू ट्राइंगल्स, एंगल वन एंगल टू या कुछ और। इन दो ट्राइंगल में ये साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया, ये दिया हुआ, यहाँ पी आर की जगह हम पी क्यू लिख देंगे तो ये हो जाएगा। एंगल कौन सा इक्वल होगा, विच एंगल इज इक्वल्स टू विच एंगल, किसके इक्वल होगा अक्षत। नहीं, ये दो ट्राइंगल में बताओ, ऊपर से नहीं देखकर, इन दो ट्राइंगल्स में ये करने हमें प्रूफ। तो इन दो ट्रायंगल में कौन से एंगल को हम लेंगे जिससे कि सिमिलर प्रूव हो जाए। नो 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 नो, कंफ्यूज हो रहे हो सलोनी। एंगल वन एंगल टू इक्वल जरूर दे रखा है, लेकिन हम इसको यूज उसमें नहीं करेंगे, सिमिलरिटी में नहीं। ये वाला एंगल, ये दो साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है तो आप ऑब्वियसली इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करोगे ना, पी क्यू एस को टी क्यू आर के, तभी तो ऐसे एस होगा। पी क्यू एस को टी क्यू आर के इक्वल प्रूव करोगे तभी तो ऐसे एस हो पाएगा। अगर आपने पी क्यू एस को टी आर क्यू के इक्वल कर दिया तो ये एस एस कहाँ बनेगा, बनेगा ही नहीं, सिचुएशन गलत हो जाएगी। तो एंगल क्यू को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव करना है, तो वो तो इक्वल ही है, एंगल वन के ही तो इक्वल है, कॉमन एंगल है, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे लिख दोगे एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन। ये वाला एंगल जो है ये दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, पी क्यू एस में भी आ रहा है, टी क्यू आर में भी आ रहा है, और यही हमें चाहिए। तो एंगल सेम एंगल तो सेम ही होगा, अलग तो होने सर आप। तो कंफ्यूजन यहाँ पर, इसको देखकर ये नहीं सोचना है किसको हमें किस में यूज करना है, सिमिलरिटी में, नो। इसको हमने सिर्फ किस में यूज किया, ये पी आर के प्लेस पर पी क्यू लिखने में, दैट्स इट। हमें पी आर के प्लेस पर पी क्यू चाहिए था,
उसको प्रूफ करने में हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 का यूज किया बस, और कहीं पर यूज नहीं किया। बाकी तो दो ट्रायंगल्स में एंगल 1 कॉमन है, हम उसी को यूज करेंगे। अभी मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप देख लेना फिर, अगर डाउट हो तो पूछना। हमें ये दिया हुआ है, हमने क्या किया, पी आर क्यू ट्राइंगल में, पी आर क्यू ये बड़े ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। नो, ए एस नहीं यूज कर सकते बच्चे, ए एस तो यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है, एस ए एस ओनली। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हमने पी आर को पी क्यू के इक्वल लिख दिया, क्योंकि दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। और इस पी आर की प्लेस पर हमने पी क्यू को इस रेशियो में, ये जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर पुट कर दिया। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ था, हमने पी आर के प्लेस पर पी क्यू लिख दिया। अब दो ट्राइंगल्स हमने लिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल पी क्यू एस टी क्यू आर के इक्वल है, कॉमन है एंगल 1। पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों एंगल सेम ही है, एंगल 1। और क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर। तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। दैट मीन्स ऐसे ऐसे दोनों क्या हो गए, सिमिलर। यहाँ पे नाम आएगा, कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओनली एस ए एस नहीं लिखना है, ये पूरा लिख कर आना, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये लिखना होता है, रूल। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगेन अगर ध्यान से करा, अगर दिमाग चल गया थोड़ा सा तो बहुत इजी है, अगर दिमाग चलाया ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कंफ्यूजिंग तब तक लगेगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, सिर्फ तब तक कंफ्यूजिंग लगेगा। जब आप खुद एक बार कर लोगे तो आप इसके जैसे फिर कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो कर लोगे। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, प्लीज माइंड में आपको ये रखना है, या तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करो, या कोई दो एंगल्स इक्वल प्रूव करो। कोई दो, एटलीस्ट तीनों भी हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो दो तो होने चाहिए। या फिर दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव करो। अब वो आप कैसे भी करो, ये आपके ऊपर है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया उसे यूज करो, जो आपको लग रहा है कि आप प्रूव कर सकते हो उसे यूज करो, करना आपको ही है, ठीक है। प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप एक प्रश्न को अपने दिमाग से ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते हो। प्रश्नों को बनाने वाले भी मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो उनको हल करने वाले भी आप ही होने चाहिए हो। तो ये तो हो गया प्रूफ। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको मार्क कर लेना बुक में, जिनके पास पुरानी बुक होगी उन पे लिखा भी होगा प्रोबेबली। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन, इम्प, ऐसे लिखते हो ना छोटा आप लोग, इम्प, या स्टार बना देते हो, या डबल स्टार। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद ही ऐसी बता दोगे। आपको बोला गया है कि ये एक ट्रायंगल है, पैरेलल नहीं है, प्लीज याद रखना, जब भी ऐसे लाइन दी हो तो उसे जबरदस्ती पैरेलल मत मांग लेना जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो। इसमें उन्होंने बोला है कि ये दो पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल की दो साइड्स पर, सच दैट एंगल पी जो है वो इस एंगल के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है, जो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है आर पी क्यू, ये आर टी एस के सिमिलर है। अब बताओ आप कैसे करोगे, इन दो ट्रायंगल्स को, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना है, तो क्या दो एलिमेंट्स आप दे सकते हो, एक तो आपको दिया हुआ है क्लियरली, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल टी। दूसरा एलिमेंट क्या लोगे आप, एक एलिमेंट तो दिया हुआ है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास एक एलिमेंट है, दूसरा क्या लोगे। साइड्स का रेशियो कैसे लोगे बच्चे, साइड्स के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा। और बीपीटी कैसे लगाओगे, लाइन पैरेलल नहीं है, एज आई सेड कि लाइन पैरेलल गिवन नहीं है, यू कैन नॉट यूज दैट। तो बीपीटी तो तब लगती है जब साइड पैरेलल होती है, लाइन पैरेलल होती है। यस सलोनी।
दूसरा ट्रायंगल, इसमें बीपीटी या साइड का रेशियो तो लग ही नहीं सकता, साइड के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ना तो ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ना इन्होंने बोला है कि कोई पैरेलल साइड्स है, तो उसे भूल जाओ। तो बाकी बचा क्या, एंगल्स। एक एंगल आपको इक्वल दे रखा है, दूसरा एंगल बताओ इन दो ट्रायंगल्स में कौन सा इक्वल होगा, इस बड़े ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में, विच एंगल इज इक्वल। लेट्स सी आपके ऑप्टिक्स क्या कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ देखने का, दिमाग लगाने की तो बात ही नहीं है। कार्तिक क्यों होगा, क्यू क्यू एस के इक्वल क्यों होगा, यस अक्षर दैट इज करेक्ट। कार्तिक क्यू एस के इक्वल क्यों होगा बच्चे, वाई, क्यों क्यों क्यों, बताइए। अक्षत ने तो ठीक बता दिया, अक्षत और सलोनी ने। आप दोनों ट्रायंगल में ये एंगल नहीं देख पा रहे हो, दोनों में एंगल आर है तो ये तो इक्वल ही होगा। इस ट्रायंगल में भी एंगल आर है और इस बड़े ट्रायंगल में भी एंगल आर है, एंगल आर तो एंगल आर के इक्वल होगा ही होगा। यस और नो, तो हो गए दो एंगल, आपको एटलीस्ट दो एंगल्स चाहिए, दोनों एंगल्स मिल गए। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज कॉमन। जब दो एंगल्स हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। चलो कर देते हैं, तो इसमें आपको रीजन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंगल आर पी क्यू, एंगल आर टी एस गिवन। एंगल पी आर क्यू, एंगल टी आर एस के इक्वल है, ये कॉमन है। पी आर क्यू टी आर एस के इक्वल है, कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए सिमिलर, बाय ए या ए दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, गलत नहीं होगा, या आप अगर डबल ए भी लिख दोगे। सो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये हो गए दोनों सिमिलर, बस हो गया, हैंड्स प्रूफ। बताओ किसी को कोई क्राइटेरिया, ए ट्रिपल ए, हाँ आप ए लिख सकते हो, अगर सिर्फ दो एंगल लिख रहे हो तो डेट कैन बी कंसिडर्ड ट्रिपल ए, लिख सकते हो ए। ये ए ही होता है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है तो इट इज अंडरस्टूड कि तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, दैट्स वाई। हाँ नहीं, क्योंकि दो साइड से सिमिलर नहीं हो पाते ना बच्चे, तो इसलिए उसमें तो ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो तीसरी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, ये जरूरी तो नहीं है ना, इसलिए आप एस 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 की जगह एस एस नहीं ले सकते। लेकिन अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसीलिए आप ट्रिपल ए की जगह ए की जगह ए लिख सकते हो, या फिर ओनली दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर सकते हो। रूल तो ये कहता है कि तीनों एंगल्स आपको प्रूव करके दिखाने हैं, लेकिन आप दो भी कर दोगे तो वो भी कंसीडरेबल है, क्योंकि तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा फिर। फाइन, इजी क्वेश्चन था। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला कैसा क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि इसमें हम क्या करें कैसे करें, कई बच्चे बहुत लंबा सोल्यूशन बना देते हैं इसका, जबकि छोटा सा सोल्यूशन है। इन्होंने बोला है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ई एंड ए सी बी। यहाँ पर देखो, नाम से देखना, फिगर पे ज्यादा ध्यान न देके, क्योंकि हम इससे सॉल्व करेंगे। ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग क्या है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। हमें प्रूव करना है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, सॉरी, इनको सिमिलर प्रूव करना है और ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी को हम कैसे यूज करेंगे, लेट मी शो यू। ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो कराना है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, ए बी ए सी के इक्वल होगी और ए ई ए डी के इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यस और नो, ये याद है ना सभी को कि ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यूजिंग सीपीसीटी रूल। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो, यस वो तो कॉमन भी है सलोनी, एंगल है ना। अब ये जो दो हमें दी हुई हैं इक्वल चीजें, इनसे हम रेशियो तैयार करते हैं। जब साइड्स इक्वल हैं तो ए बी अपॉन ए सी, मीन्स ए बी को ए सी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर वन आना चाहिए, और ए ई को ए डी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर वन आना चाहिए।
दोनों का आंसर 1 है तो दोनों के ये रेशियो भी क्या हम इक्वल लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई, लिख सकते हैं। बताइए बताइए, ए बी को ए सी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ए ई को ए डी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं रेशियोज को। ठीक है, लेकिन हमें जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं उसके लिए हमें ए डी अपॉन ए बी चाहिए और ए सी ए ई अपॉन ए सी चाहिए। मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम इन्हें शफल कर लेते हैं, या तो इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, जिससे कि हमें साइड्स का रेशियो मिल जाए। तो हम ए सी को इधर ले गए और ए डी को इधर ले आए। ठीक है, ए डी को इधर ले आए और ए सी को इधर ले आए, क्यों ले आए? क्योंकि इससे हमें उन साइड्स का रेशियो मिल गया जो हमें इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। देखोगे अब, ए बी अपॉन ए डी, इसका ए डी, इनका रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? ए सी अपॉन ए ई के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। और इन दोनों साइड्स के बीच में देखो, ए डी और ए सी के बीच में एंगल ए कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, इस बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज आप ऐसे कर सकते हो साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। एंगल्स तो इक्वल होंगे ही, अगर एंगल्स इक्वल होके कर रहा है कोई काम तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें छोटा और बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये तो हो गए साइड्स के रेशियो, और हमने लिख दिया दोनों ट्रायंगल्स में प्रूव्ड अबव, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कॉमन एंगल। तो ऐसे ऐसे ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए, दो साइड्स का रेशियो एंड एक एंगल उन दोनों के बीच वाला इंक्लूडिंग दिस एंगल, तो दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ध्यान से देख लो, इसको फिगर से रिलेट करके आप देख सकते हो। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, शूट योर आंसर्स और डाउट्स और क्वेश्चंस। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, यू हैव 2 minutes। अगेन क्वेश्चंस को करके नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में, अभी समझ में आ भी गया हो तो बाद में आप देख रहे हो कि सॉल्यूशंस लेंदी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है कि कहीं पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है कुछ और करना है। जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हीं से आपका आंसर आ रहा है, तो थोड़ा सा रिलेट करके देखो, जो भी गिवन है उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो टू प्रूव वाली कंडीशन से। क्या क्या अपने काम की जानकारी आप इससे निकाल सकते हो वो निकालो, और उससे फिर प्रूव कर दो। फिगर में देखकर थोड़ा सा आइडिया कॉमन एंगल्स का लग जाता है। याद रखना अगेन कि ये पैरेलल ना गिवन हो क्वेश्चन में तो आप जबरदस्ती नहीं लिखो कि ये पैरेलल है। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अरे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, या तो इन्हें पैरेलल फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ऐसा कर सकते हो, ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। बट ऐसा तभी कर सकते हो जब आप पैरेलल लाइंस प्रूव कर दो, अदरवाइज नहीं। ये हो गया प्रूफ। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे अब क्वेश्चंस, आज के लिए इतने ही काफी हैं, इतने ही बोर होना काफी है आपके लिए। ये लेंदी एक्सरसाइज है थोड़ी सी, तो
थोड़ा टाइम लेगी, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ये आई थिंक इस चैप्टर की। और हाँ लास्ट वाली भी है, लेकिन लास्ट वाली इंटरेस्टिंग है, इजी है, क्योंकि ये वाली इजी तो है लेकिन थोड़ी सी बकवास एक्सरसाइज है। आई अग्री अबाउट दैट कि इसमें थोड़े से क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपका दिमाग खा जाएंगे। लेकिन हाँ, करना तो है, यस अजीब तो है बट करना है, क्या करें। एनीवेज चलो, बाय। आप सभी के लिए शुभ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपको विदा करता हूँ मैं। आप लोग जा सकते हो आज के लिए।